नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा, मनवादी तिथि और क्या लाभ योग बताऊंगा, जिसके विषय में एक पूरा वीडियो है। आने वाली 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। इसी को आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं, इसी को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, इसी को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। उसी दिन यानी 29 जुलाई को ही मनवादी तिथि भी है और इसी दिन विद्या लाभ योग भी है। ये तीनों पर्व हर साल एक ही लाभ साथ आते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इन सभी के संयोगों का हम लोग अच्छे से पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। तो व्यास उच्छिष्ट जगत सर्वम, यानी जो कुछ भी आज हम लोग शास्त्रों का श्रवण कर रहे हैं, दुनिया में जितनी भी पौराणिक कथाएं आप सुनते हैं, भागवत आदि जितनी भी कथाएं सुनते हैं, कहीं ना कहीं यह व्यास जी की ही प्रसादी है, कहीं ना कहीं यह व्यास जी की ही देन है, कहीं ना कहीं यह व्यास जी की अनुकंपा है। इसलिए कोई भी वक्ता हो ना, अथवा तो कोई भी कथावाचक हो, जब वह ऊपर मंच पर बैठता है तो उसको हम लोग संबोधन करके कहते हैं कि वह व्यासपीठ पर बैठा है। यह सभी व्यास जी की ही देन है, इसलिए इस पृथ्वी को हम लोग व्यासपीठ कहते हैं। इस दिन किया हुआ गुरु का पूजन पूरे वर्ष भर में किए हुए पूजन का फल प्रदान कर देता है। महाराज, पूरे वर्ष भर में किए हुए पूजन का फल प्रदान कर देता है। महाराज देखिए, इस दिन व्यास जी के पूजन का दिन है, ठीक है ना। तो अपने अपने गुरु का जो लोग पूजन कर लेते हैं, वे व्यास जी की हर पूजन कर लेते हैं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न जब उठता है कि हमारे गुरु जी तो एक हैं, शिष्य अनेक अनेक हैं, ढेरों सारे हैं, तो एक साथ कैसे हम लोग गुरु जी का पूजन करें। तो महाराज मानसिक रूप से आप अपने गुरु का पूजन कर सकते हैं। शिष्य भले ही कितने हजारों किलोमीटर दूर अपने गुरु को बैठा हो, लेकिन जब मानसिक संबंध को स्थापित करना चाहता है, ना मन में जब गुरु का स्मरण करता है, मन से जब गुरु का पूजन करता है, तो गुरु और शिष्य की दूरी बिल्कुल भी नहीं रह जाती। ठीक है। इसी को शास्त्र में मानस पूजन कहा जाता है। यह मानस पूजन हमको अवश्य गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अवश्य अपने अपने गुरु जी का कर लेना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, पिछले वर्ष में मैंने 2025 में गुरु मानस पूजा के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। आप लोग केवल उस वीडियो को चला लेना गुरु पूर्णिमा के दिन, और आप उसको सुनते जाना, और वही जैसा उसके अंदर बताया गया है वैसे वैसे आप पूजन कर लेना। ठीक है। महाराज, आप इतना कर लेंगे तो भी मान लीजिए कि आपने व्यास जी का आदर कर लिया, व्यास जी का पूजन कर लिया। अब अगला प्रश्न यह आएगा कि हमारे तो कोई गुरु ही नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं, कहेंगे कि हमने कोई गुरु धारण ही नहीं किया है, तो हम किसका पूजन करें। तो महाराज, जो भी आपके इष्ट देवता हो, चाहे आप हनुमान जी को मानते हो, चाहे आप शिव जी को मानते हो, चाहे आप माता जी को मानते हो, चाहे आप गणेश जी को मानते हो, आप अपने इष्ट देव का ही मानस पूजन कर लेना। ठीक है ना। क्योंकि गुरु में ईश्वर बुद्धि होनी चाहिए, और ईश्वर में यदि गुरु बुद्धि है तो ईश्वर आपको गुरु से देर सवेर मिला ही देते हैं। मानस पूजन का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसका जरूर लाभ लेना। अब इसी दिन दूसरा योग आता है मनवादी तिथि का। महाराज, यह हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के साथ ही आती है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है वीडियो में कि ब्रह्मा जी का एक दिन आपको कल्प कहते हैं, और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। जैसे कि हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ठीक है। अब मनवंतर जिस तिथि पर शुरू होते हैं उसको मनवादी तिथि कहा जाता है। समझ गए आप लोग। तो एक जो मनवंतर है ये गुरु पूर्णिमा की पावन तिथि पर शुरू होता है, इसलिए यह गुरु पूर्णिमा का पर्व मनवादी तिथि भी कहते हैं। ठीक है। मनवादी तिथि की खूब सारी महिमा हमारे शास्त्रों में बराबर कर दी गई है। स्मृति ग्रंथों में उल्लेख आता है कि उपरागो युगागो च तथा मनवाद पर्वसो तदर्थम भव्यम च तदंत फलम श्वेतम। इसका अर्थ है कि ग्रहण के समय है जब ग्रहण आता है, चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, फिर युगादि तिथि पर, युगादि तिथि कब कब होती है पता है ना, जब माघ मास की अमावस्या होती है अथवा तो अक्षय तृतीया होती है, यह युगादि तिथि होती है। ऐसे ही मनवादी तिथियों की भी महिमा है। यह मनवादी तिथि पर किया गया हव्य, दिया गया कव्य, हव्य यानी देवताओं के लिए जो हम लोग हवन देते हैं, कव्य यानी पितरों के निमित्त जो हम लोग तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त जो हम लोग दान पुण्य करते हैं, उसको कव्य कहा जाता है। यह सब अनंत फल देने वाला इनफाइनाइट होता है। हम लोग तो केवल एक अक्षय तृतीया को हम लोग समझते ही खूब सारा पुण्य मिलता है, ऐसा नहीं है। मनवादी तिथि पर ही समान पुण्य कहा गया है। ठीक है। तो इस अवसर को आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। आगे हमारे शास्त्र कह रहे हैं, मनवद्यासु योगद्यासु उपकृत
सलांडी सहस्र वर्षिकम तृप्तिम पितनाम हवे परम। इसका अर्थ है कि मनवादी और युगादि तिथियों पर पितरों को निमित्त दिया गया केवल एक जल की अंजलि आगे उन्हें परम तृप्ति प्रदान करता है और हजारों वर्षों तक उन्हें संतोष प्रदान करता है। तो देखिए महाराज, पितरों को न तृप्त करने का न यत्न पूर्वक हमको प्रयास कर लेना चाहिए। जी हाँ, पितृ यदि तृप्त है तो हमारे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है, कुल खानदान में उत्तम संतान लेती है। मैं बार बार कहता हूँ कि पितरों का तृप्त करने का एक भी मौका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यह शास्त्र कह रहे हैं कि यदि आप इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन 29 जुलाई 2026 के दिन मनवादी तिथि पर यदि आप इस दिन पितरों को तृप्त करते हैं, जलांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं, तो आपके पितर हजारों वर्षों तक संतोष प्राप्त करते हैं और वह तृप्त रहते हैं। मैं आपको ना छोटा सा तर्पण की विधि बता देता हूँ। पहले भी मैंने बताया, जो लोग पुराने हैं चैनल पर उनको भी पता है कि एक लोटे में जल लेना, उसके अंदर काला तिल डालना, सामने रख के गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना। पाठ नहीं कर सकते हैं तो गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ अपने चैनल पर है, केवल उसको आप मात्र सुन लेना। सुनने मात्र से भी वही पुण्य फल आपको मिलता है। फिर उसके बाद यह जल उठाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों के निमित्त अर्पित कर देना और अच्छे से करना है। इसको विधि विधान से करना है। तो इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी है, शॉर्ट तर्पण बाय पंडित ज्योतिष, आप लोग सर्च में ना मिल जाएगा, नहीं तो केवल आप देखना भी कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के आगे हमारे ग्रंथ कहते हैं कि या मनवाद्या योगाभ्यास च तथय तासुमान मानव स्नात्वा हुत्वा च जतवा च जपतवा अनंत फलम लभत। इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म सब अनंत फल देने वाला है। स्नान हो, हवन हो, दान हो या जप हो, जब आप इस दिन ना खूब खूब करना, चलते फिरते जप करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, यह सब अनंत होने वाला है। इनफाइनाइट, अनंत यानी इसकी कोई सीमा नहीं होती, ना इसकी कोई बाउंड्री होती है। तो कितना पुण्य आपको मिलेगा ना, अनंत, इसको कहते हैं अनंत फल मिलेगा आपको, इसलिए इनका खूब लाभ लेना चाहिए। बाकी इस स्थिति पर ना किया गया सब कुछ आपका अक्षय हो जाएगा, चाहे आप पुण्य करें चाहे आप पाप करें। मनमंत्रा दशे दते दत्ताक्षय कारत, ठीक है। तो इस दिन आप जो भी दान करेंगे ना, सब अक्षय होने वाला है। आगे जो मैंने पहले बताया दूसरे ग्रंथों में भी यह उल्लेख आता है कि कृतम शाद विद्यानेन मनवाद दशु हर नाद सर्वम इत नाम तिथिगम भवेत। पहले तो जो मैंने आपको बताया है, जो हजारों वर्षों तक तिथि का बताया गया है, उसके अंदर आपको व्यवस्थित बताया गया है कि कितने लोग 2000 वर्षों तक तिथि हो जाते हैं, है ना। चाहे मनवादी तिथि हो चाहे योग तिथि, और आप पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध यानी आप तर्पण ही करिएगा, ठीक है। उससे कुछ 2000 वर्षों तक तिथि रहते हैं। और महाराज पितृ तिथि रहते हैं तो संसारी गाड़ी चलती रहती है, ठीक है। अब तीसरा योग है जिन विद्या लाभ योग। देखिए महाराज, विद्या लाभ योग की ना खूब महिमा है, वर्ष में एक ही बार आता है और इसका आप लोग लाभ लीजिएगा। जो लोग विद्या योग लाभ का लाभ ले लेते हैं ना, विद्यार्थी जैसे हो जाते हैं, उनकी वाणी में बल आ जाता है, उनकी वाणी में आकर्षणीय शक्ति आ जाती है। विद्या लाभ योग आपको 4:30 से शुरू होगा सुबह और दोपहर 3:30 तक रहेगा। तो इसी समय के अंतराल पे यानी इसी समय के बीच में आपको केवल एक माला जप करना है। इस मंत्र का मंत्र आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम भगवादिनी सरस्वती मम जीवाग्रे वद वद ओम अयम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः स्वाहा, ठीक है। इस मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका केवल एक माला यानी 108 बार आपको बोलना है अथवा तो जप कर लेना। फिर इसके बाद रात्रि को 11 से लेकर 12 के बीच में जीवा पर ह्रीम शब्द लिखना है लाल चंदन से, ठीक है। कोई सोने की सलाई हो, चांदी की सलाई हो, अनार की लकड़ी या पत्ती वाली लकड़ी होती है ना, वो हो, बड़ के पत्ती की लकड़ी हो, पीपल के पत्ती की लकड़ी हो, तुलसा जी की लकड़ी हो, उससे आप लोग ऐसे ह्रीम शब्द लिख लेना अथवा तो किसी परिवार वालों से आप लिखवा लेना ह्रीम शब्द। मैंने उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना रखा है। अब मैं छोटे से आपको बता दूं कि इसके अंदर जो भी बीज मंत्र है ना, जो एक एक मंत्र आपको दिख रहा होगा ना, ओम, फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा अयम ह्रीम, ये सब बीज मंत्र कहे जाते हैं, ठीक है। तो ओम क्या है? ओम ना मंत्रों में राजा है, इस मंत्र में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अयम क्या है? सरस्वती माता का रूप है। तो इसके बाद देखिए अगला बीज मंत्र ह्रीम आता है। ह्रीम क्या है? ये माया भी है यानी भुवनेश्वरी बीज मंत्र इसको कहा जाता है। खूब ऊर्जा और शक्ति अपने साथ ये मंत्र रखता है। फिर उसके बाद अगला बीज मंत्र आता है श्रीम। श्रीम क्या है? लक्ष्मी जी मंत्र है ना, इसको जब करने से लक्ष्मी जी आकर्षित होती है। फिर उसके बाद अगला बीज मंत्र है उसके अंदर क्लीन। क्लीन क्या है? कामराग, ये बीज मंत्र कहा गया है। यह क्या है? खूब आकर्षणीय शक्ति बढ़ जाती है, आपकी वाणी में भी बढ़ जाती है।
आपकी हवा में भी आकर्षणीय शक्ति बढ़ जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी में मधुन फूकते थे ना, तो क्लीन मंत्र का ही चरण किया करते थे। तो महाराज इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप देख लेना अलग से। बाकी इस मंत्र की खुद भी महिमा है, मैं फिर से क्या इस वीडियो में रिपीट करूं। आप लोग वीडियो देख लेना, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुल मिला के कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है, मनवादी खुशी है, विद्या लाभ योग है, इन तीनों चीजों का आप लोग पूर्ण लाभ लेना। एक बात और ध्यान रखना, दूसरे का अन्न खाने से बचना, क्योंकि पूर्णिमा पर दूसरे का अन्न खाने से पुनर्जन्मों का लाभ नाश होता है। अपना पुण्य जो भी है, लेकिन इस बार जो पूर्णिमा है ना, में बनवारी किसी के साथ तो महाराज खूब सारा पुण्य नाश हो जाएगा आपका। इस दिन आप दूसरे का अन्न खाने से बचना, और को भी बताना अन्न नहीं खाना है, लेकिन तुलसी को तो नहीं तोड़ना, ठीक है। और भी दो पूर्णिमा तो मैंने पहले ही आपको सावधानी बता रखी है, वो सावधानी रखना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।